ओके, डेटा फॉर्म करेंगे। At what speed must an object travel in a circle of radius 2 meters? सर्कल का रेडियस गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है 2 मीटर to experience a centripetal acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? आपने मालूम क्या करना है कि एट व्हाट स्पीड बस्ट एन ऑब्जेक्ट, तो रिक्वायर्ड आप मेंशन करेंगे। रिक्वायर्ड में क्या आएगा? एट व्हाट स्पीड वी मालूम करना है, और ये एक्चुअली आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है। फॉर्मूला की हेडिंग मेंशन होगी। फॉर्मूले में अंडरलाइन करेंगे आप, और फॉर्मूले क्या यूज करेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला आ गया। अब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन की हेडिंग मेंशन करेंगे। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी अपनी जगह कॉपी होगा। ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है? 9.8। वी स्क्वायर आप वी मालूम करना है, आर कितना गिवन है? 2। 2 इस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल टू का लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो 9.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 19.6 आएगा। और हमें वी स्क्वायर रिक्वायर्ड नहीं है, वी रिक्वायर्ड है, तो हमें स्क्वायर हटाने के लिए दोनों जानिब क्या लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों जानिब क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। 19.6 पर भी है अंडर रूट, वी स्क्वायर पर भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, और 19.6 का रूट लेंगे। 19.6 का रूट जब आप लेंगे तो 4.427 आएगा। 4.427 तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 4.427 मीटर पर सेकेंड। ये v का आंसर हो गया। और आप देख रहे हैं कि जो इसका आंसर आया है वो 4.427 है। हमारा आंसर भी 4.427 है, और ये मैच हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 7.2 का डेटा। A car goes round a curve at 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे दी है 20 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। रेडियस गिवन है 50 मीटर। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? AC is equal to V square upon R।
और सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में फॉर्मूला अप्लाई करके पुट द वैल्यू गेट द आंसर। v की वैल्यू कितनी है 20, 20 का होल स्क्वायर, r कितना है 50। ए सी इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 और 50 अपनी जगह पे। 400 को 50 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ इसका आंसर भी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमारा आंसर भी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। ओके, डेटा फॉर्म कर रहे हैं इसका 7.3 का डेटा। A proton of mass 1.67 10 raised to the power minus 27 kg. Mass given 1.67 10 raised to the power minus 27 kg is moving in a circle of radius r given 100 सेंटीमीटर। और आपको पता है सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट यूज करते हुए। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? आंसर इज रेड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लोअर टू हायर यूनिट की कन्वर्जन है तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 divided by 100 is equal to 1 meter. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लाई अ फोर्स। फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, यानी सेंट्रिपेटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 27 माइनस 12 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन? आपने रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, v मालूम करना है। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्यूशन की हेडिंग मेंशन करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें वेलोसिटी को आइसोलेट करना पड़ेगा। रेडियस इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। एम इधर इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड पे एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू वी स्क्वायर। अब आपको पता है वी हमें रिक्वायर्ड है, वी स्क्वायर रिक्वायर्ड नहीं है। तो वी के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एफ सी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। एफ सी कितना गिवन है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। आर कितना गिवन है 1 मीटर
और m कितना गिवन है 1.67 10 की पावर -27 इज इक्वल टू v स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। v इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -12 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज सेम आंसर आ जाएगा कि 1 इंटू 10 की पावर -12 और नीचे क्या है 1 इंटू 1.67 10 की पावर -27। अब आप देखें v अपनी जगह पे 1 को 1.67 से डिवाइड करके अलग मेंशन कर रहे हैं, 10 की पावर -12 है, नीचे 10 की पावर -27 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, ऊपर आके क्या हो जाएगी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी, तो 10 की पावर +27। और आपको बताया मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड होता है। सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेट कर लें, वन को डिवाइड कर दें किससे 1.67 से, तो 0.5988 आ रहा है, इसको लिख दें 0.5988 0.5988 और देखें -12 और +27 बेस में पावर ऐड होगा तो 0.5988 एज इट इज कॉपी होगा और -12 और +27 कितना होगा 15 होगा। 27 -12 कितना आ गया 15 आ गया, तो 10 की पावर 15। अब देखें, अब हमें नंबर्स को अलग कर देंगे रूट में 0.5988 और मैंने एक्सपोनेंट को रूट से अलग कर दिया। बात एक ही है, मल्टीप्लाई में रूट हम क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। तो अब आप 0.5988 का रूट ले लें, 0.5988 का जब आप रूट लेंगे तो 0.77382 आ रहा है, 0.77382 और 10 की पावर 15 जब रूट हटेगा तो 15/2 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको रफ में समझा दूं, अगर स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 आता है, अगर क्यूब रूट हटता है तो 1/3 आता है। अब लेट्स सपोज अगर आपने 10 की पावर 15 है तो 10 की पावर 15 अपने जगह पे रूट हटाया तो 1/2 आया, तो 15 आ जाएगा। और 15/2 का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे 15/2 का मतलब है 7.5। इस पर एक बात और समझिएगा, इस तरह का न्यूमेरिकल जो है ना पेपर में इतना टफ आया नहीं है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपको देखना बहुत टफ है। हम इसकी सिंप्लीफिकेशन सिंपल कैलकुलेटर के तरीके से कर रहे हैं, वरना ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और साइंटिफिक कैलकुलेटर क्योंकि आपके पेपर में अलाउ नहीं है। अभी देखिए इसकी एक 10 की पावर 7.5 भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही मालूम होगी, और किस तरह होगी कि 10 लिखा आपने पावर 10 और 7.5, तो देखिए 10 की पावर 7.5 कितना आएगा 31622 जो भी आया है इसको आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.7738 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 24470 24470 336 70 336
0.98 अब आप देख रहे हैं अगर पॉइंट उठकर लेफ्ट साइड पे रिप्लेस होगा तो कितने डिजिट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो कितना रिप्लेस हुआ है? 7। तो 10 की पावर कितनी आएगी? आप कहेंगे सर v इक्वल टू 2.44 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर ये आएगा और हमारे पास आंसर इसका भी देखें वेरीफाई हो गया कि 2.44 10 मीटर पर सेकेंड। ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का प्रॉब्लम 7.4 है और आप देखें 2010 और 2015 में भी आया है पास्ट पेपर में। डेटा फॉर्म करेंगे सबसे पहले। A string 2 meter long is used to weigh a 200 gram. Mass given है 200 ग्राम, रेडियस गिवन है 2 मीटर और 200 ग्राम को पहले तो आप कन्वर्ट करेंगे किस में? रेडियस कितना है? 2 मीटर है और मास कितना है? 200 ग्राम है। और आपको पता है ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में एसआई यूनिट के लिए। तो हाउ मेनी ग्राम इन 1 किलोग्राम? तो आंसर इज रेट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। लोअर यूनिट टू हाई यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, डिवाइड होगा। जब 200 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो आएगा 0.2 kg। वेरीफाई भी कर लेते हैं। जीरो पॉइंट टू आ गया। ओके इन हॉरिजॉन्टल स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वी कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये 200 ग्राम तो हमने अभी यूज़ किया। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये कि ये जो 100 ग्राम है वो 2010 में भी 100 ग्राम दिया था, 2015 में भी। तो ये आपका असाइनमेंट होगा। अभी पहले हम 200 ग्राम मास रख के सॉल्व कर रहे हैं, आप घर पे होमवर्क पे 100 ग्राम रख के सॉल्व करेंगे। टेंशन मालूम करना है, टेंशन का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करेंगे। रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज होगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉरी पहले रिक्वायर्ड में क्या मालूम करेंगे वो तो लिख लें। रिक्वायर्ड में हमें टेंशन मालूम करना है यानी एफ सी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में टेंशन इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आपने टेंशन मालूम करना है। एम कितना गिवन है आपने जो कन्वर्ट किया है वो 0.2 गिवन है। वेलोसिटी कितना गिवन है? 2 का स्क्वायर है और आर कितना गिवन है? 2 है। तो T इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 0.2 एज इट इज कॉपी होगा। बोर्ड मास के रूल के तहत पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो T
टी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 0.2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और जब 0.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर से चेक भी करा देता हूँ। सही है। अब आप देखें 0.4 भी 0.4 न्यूटन हमारा आंसर है और ये वेरीफाई भी हो गया है। क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है? डेटा फॉर्म करेंगे। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस। m1 गिवन है आपके पास, कितना है 50 kg, m2 कितना है 40 kg। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब है रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर। यहाँ पे भी वही कंडीशन है पेपर में, जब कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तो अंडरस्टूड है रेडियस 1 मीटर है, और कभी वो यूं देते हैं सवाल के अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 2 मीटर। तो अभी मैं 1 मीटर करा रहा हूँ, घर पे जब आप होमवर्क करेंगे 2016 के पेपर में आर 2 मीटर रखा गया था, तो आप इससे सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कैपिटल जी की कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए, पेपर में देते भी हैं। कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड में क्या आएगा आपके पास? रिक्वायर्ड में आपके पास क्या आएगा? आप क्या फाइंड आउट करना है आपको? कैपिटल एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा? फॉर्मूला क्या यूज होगा? कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं दिस इज द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? f इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे f इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल जी कितना है? कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे 6.67 10 की पावर 10 रेज़ टू द पावर -11। मास कितना है 50 और 40 और डिवाइडेड बाय आर कितना है 1 का स्क्वायर। तो 6.67 एज इट इज और मल्टीप्लाई बाय 50 और मल्टीप्लाई बाय 40 और 10 की पावर -11 मैंने कोशिश करके लास्ट में रख दी है क्योंकि मल्टीप्लाई है तो वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम 10 की पावर -11 को साइड पर रखकर पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, तो रिमेनिंग नंबर बचे 6.67 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 40 और जब डिवाइड कराएंगे 1 से तो आपको पता है आंसर वही आएगा 13340। 13340 और 10 की पावर -11 है। और आपको पता है कि पॉइंट कहीं नहीं है तो आखिर में ये पॉइंट उठकर लेफ्ट साइड पे जब जाएगा 1 1 2 3 4, तो जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो कितने पॉइंट डिजिट रिप्लेस हुआ है 4, तो राइट टू लेफ्ट गया तो 10 की पावर +4 आएगी 1 पॉइंट। अच्छा हमारे पास आंसर ये आएगा कि 1.133 10 की पावर -11 और ये +4 आएगा जो पॉइंट रिप्लेस हुआ है। तो आप देखिए -11 +4 का मतलब क्या है? तो ये आएगा 1.33 10 की पावर -7 न्यूटन। एक तो ये आंसर हो गया, लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे तो ये आंसर आपका सही माना जाएगा, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो ये
दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि f इज इक्वल टू, अगर लेट सपोज ये आया है 13340 की पावर -11, तो पॉइंट कहीं नहीं तो आखिर में 1 1 1 2 3, तो 2 डिजिट के बाद अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो 10.340, तो -11 +3 होगा, तो आप देखेंगे कि 13.34 10 की पावर -8 न्यूटन। तो ये हमारा बुक के अंदर जो आंसर मेंशन है वो भी आ गया है। इज दैट क्लियर एवरीवन?